चंद्रमुखी की कहानियाँ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आप काली बहू के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। तो अब तक आपने देखा, मीरा प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर उसकी सौतेली माँ रत्नाबाई मीरा के पास पहुंच जाती है। छोटी बहू चित्रा को अपने प्लान में शामिल करने की पूरी कोशिश भी करती है और अपनी घटिया चाल चलना शुरू कर देती है। ये काली मीरा मेरी बेटी की सारी जमीन अपने नाम करवा के यहाँ पर रानी बन के बैठी है, राज कर रही है सबके ऊपर। मैं भी देखूंगी कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा। अगर इस मीरा को उसके पति से अलग करके मेरी बेटी सोनाली को इस घर की बड़ी बहू ना बना दूं, तो मेरा नाम भी रत्नाबाई नहीं। हाँ, अरे अरे अरे, मीरा की सौतेली माँ की प्लानिंग तो बड़ी खतरनाक है। फिर अगले दिन सुबह, मीरा। हाँ माँ, चल मंदिर चलते हैं। मैं तेरे लिए एक पूजा रखी हूँ। तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक होती तो शायद वो खुद ही ये पूजा करवाते, पर अब ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दिए हैं। ठीक है माँ, मैं माँ जी से पूछ के आती हूँ। क्या अब तुझे मैं अपनी मर्जी से मंदिर तक भी नहीं ले जा सकती? हे भगवान, उनकी परमिशन चाहिए हमें। माँ, ऐसा नहीं है, पर मैं हर बात मेरी सासू माँ से पूछ के ही करती हूँ। क्या बात है मीरा? समदन, मैं मीरा को लेकर मंदिर जा रही हूँ। उसके लिए एक पूजा रखा है आज। ठीक है मीरा, अपना ध्यान रखना और दूसरों पर थोड़ा कम भरोसा करना। सबकी नियत तुम्हारी जैसी नहीं होती। हाँ। रत्नाबाई बड़ी सोच समझकर अपनी प्लानिंग के हिसाब से मीरा को लेकर मंदिर निकल जाती है। अब इस मीरा को मजा चखाती हूँ। ऊंची पहाड़ वाली मंदिर चढ़ाऊंगी और उसमें कुछ नहीं हुआ तो ऊपर ले जाकर धक्का मार दूंगी। सारा काम तमाम। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सौतेली माँ अपना प्लान सेट कर चुकी थी। कुछ ही समय में दोनों माँ बेटी मंदिर के पास पहुँच गए। माँ, ये आप कौन सा मंदिर ले आए? ये तो पहाड़ के ऊपर है। हाँ मेरी बच्ची, तेरे बाबूजी चाहते थे इसी मंदिर में ही तेरे होने वाले बच्चे के लिए पूजा की जाए। तुझे तो कैसे भी करके ये पहाड़ चढ़नी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा मेरी बच्ची। मीरा की सौतेली माँ उसे पहाड़ चढ़ने के लिए मजबूर करने लगी। तभी मीरा को अपनी सास की बात याद आ गई कि दूसरों पर थोड़ा कम भरोसा करना चाहिए। सबकी नियत सही नहीं होती। नहीं माँ, मैं नहीं चढ़ूंगी, यहीं से पूजा कर लूंगी। सच्चे मन से पूजा करो तो भगवान हर जगह है। पर तेरे बाबूजी के मन्नत का क्या होगा बेटी? मुझे पूरा भरोसा है, बाबूजी मुझे कभी भी इतनी ऊंची पहाड़ चढ़ने नहीं देते। आप ऊपर जाकर पूजा कीजिए, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी आपका। अब ना चाहते हुए भी रत्ना को इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ा। अरे बाप रे बाप, मुझसे और नहीं चढ़ा जा रहा। सारा प्लान बेकार हो गया। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रत्ना आधे रास्ते जाकर वहाँ पर आराम करने लगी और थोड़ा समय बिताकर नीचे आ गई। माँ, आप आ गए? प्रसाद नहीं लाए? अरे नहीं नहीं, मैं तो प्रसाद भिखारियों में बांट दी। चल घर चलते हैं। रत्ना और मीरा घर वापस आ गए और मीरा की सास उनका इंतजार कर रही थी। मीरा की माँ, प्रसाद तो दीजिए।
अरे समधन, मैं तो वहीं पर भिखारियों में बांट दी, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। आहा, कितनी अच्छी हैं आप, भगवान आपको देखकर धन्य हो गए होंगे। आप बहुत मजाकिया हैं। तभी कुसुम देवी की सहेलियां आकर पहुंच गए। कुसुम, ओ कुसुम, कहाँ इतना बिजी रहती है आजकल? अरे ये कौन है? ये है मीरा की परम प्रिय माताश्री। हेलो, मैं रत्ना हूँ, मीरा की मॉम। हाँ, अच्छी बात है, मीरा की माँ जो आ गई है, इस हालत में उसकी मदद करेंगे। हाँ, मैं अपने पोते का शक्ल देखे बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। पोता? आपको कैसे पता पोता होगा? अरे कुसुम देवी तो इतनी पूजा पाठ करती हैं, उनके मन में पोते का ख्याल तो होगा ही, मुझे पता है। और मैं भी मंदिर में आज मन्नत मांगी हूँ कि मीरा को एक राजा बेटा हो। हाँ, अपनी पहली प्लानिंग में फेल होने के बाद मीरा की सौतेली माँ अब उसके सास के दिमाग में पोते का सपना डाल रही है। वाह रत्ना, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही मीरा के सास के दिमाग में पोते का भूत सवार कर दे, और अगर मीरा को बेटी हो गई तब तो इस मीरा के सर से उनका हाथ हट जाएगा, फिर तू अपना खेल अच्छे से खेल सकती है। हाँ। रत्ना अपने प्लानिंग के हिसाब से सबके दिमाग में बेटा होगा यही एक बात डालती रही, और मीरा बार बार यही बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। हर दिल में बसती हूँ। माँ, क्यों बार बार बेटा होगा बोल रही हो सबको? बेटी हुई तो कुछ प्रॉब्लम है आपको? मैं अच्छी तरह से आपको जानती हूँ, जब घर तोड़ना हो तभी आप ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। बहुत हो गया, अब जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से चले जाइए। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ? नहीं बेटी, ऐसे मत बोलो। तभी चित्रा बीच में टपक पड़ती है। नहीं भाभी, आप ऐसे मत बोलो, मैं जानती हूँ माँ जी आपसे कितना प्यार करती हैं, दिन रात मुझे आपके बारे में बोलती रहती हैं। उनकी पिछली गलतियों के लिए वो बहुत शर्मिंदा भी हैं। आप इन्हें जाने मत बोलिए प्लीज। माँ, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कुछ भी बोल गई, दिल पे मत लेना। मीरा माँ से माफी मांग के वहाँ से चली गई। देखिए माँ, आज मैं ही आपको यहाँ पे फिर से रहने का मौका दी हूँ। अगर मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलती तो अब तक आप गांव के लिए रवाना हो चुके होते। हाँ, तुम्हारा ये सही मौके पे चौका मारने का क्या मतलब हो सकता है? बिना फायदे के तुम तो कुछ करने वालों में से नहीं लगती। माँ, आप ही तो बोले थे अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। और रही बात मौका देखकर चौका मारने का, आपको क्या लगा आप ही अकेले इस खेल में शामिल हैं? मंदिर का प्लान फेल हो गया तो क्या, अब हम मिलके कुछ अच्छा प्लान बनाएंगे। तो तुम्हारा प्लान क्या है? ये है हिम्मतपुर तांत्रिक से लाया हुआ तेल। इसको 2-3 बार लगाते ही बच्चे का तो छोड़ो, मीरा खुद पैरालाइज हो जाएगी। बस ये तेल मीरा तक कोई उसका शुभ चिंतक ही पहुंचाए तो बेहतर होगा। मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरा नाम यहाँ पे थोड़ा बदनाम हो चुका है। मैं तो भोली भाली हूँ ना, हर जगह फंस जाती हूँ। तो बिल्कुल चिंता मत कर मेरी भोली रानी, देख ये तेल उस तक कैसे पहुँचता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कल मिलेंगे और एक एपिसोड के साथ। नमस्ते।